नीतीश कुमार के विजन को लेकर लगातार चिराग पासवान सवाल खड़े करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खुद चिराग पासवान जी। लगातार नीतीश कुमार के विजन को लेकर, चाहे वो 7 निश्चय योजना हो या शराबबंदी हो, सभी चीज़ों को लेकर लगातार आप सवाल खड़ा करते हैं। अब नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और समाधान कर रहे हैं। इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? भाई, जो व्यक्ति खुद समस्या की जड़ में हो उनसे किसी भी तरीके की समाधान की उम्मीद रखना ही गलत है। क्या समाधान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, बताएं ना भाई। आपके पास हर समस्या का अगर लाठी समाधान है तो ये तो गलत है। किसान अगर अपनी उचित मांगों को लेकर अगर सड़क पर उतरते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 90-95 दिन से धरने पर बैठते हैं, तो आप उन पे लाठी चलाते हैं। उनके परिवार की बहू बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आप लाठी चलाते हैं। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जब अपनी मांगों को लेकर अगर सड़क पर उतरते हैं तो आप उनके ऊपर लाठी चलाने का काम करते हैं। पेपर लीक मामले को लेकर जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो आप उन पर लाठी चलाने का काम करते हैं। हर समस्या के समाधान में शिक्षक, छात्र, अभ्यर्थी, सब पे अगर आप लाठी ही चला रहे हैं तो ये समाधान नहीं होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। समाधान अगर आपको निकालना है तो आपको इनसे चर्चा करनी होगी, इनके साथ बैठकर आपको बातचीत करनी होगी। पर हर समस्या में अगर आप सिर्फ लाठी का उपयोग कर अगर आप सोचें कि उसका समाधान हो जाए, ये गलत है। और यही कारण है मुख्यमंत्री जी की नीतियों का मैं विरोध नहीं करता भाई, पूरा बिहार उनकी नीतियों का विरोध करता है। जिनकी नीति में ही सिर्फ नली गली बनाना हो, जिनकी नीति में ही सिर्फ नल जल पहुँचाना हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस राज्य का क्या होगा। भाई ये सब तो बेसिक डेवलपमेंटल नेसेसिटीज़ हैं ही। सड़क तो आपको वैसे भी बनानी ही है मुख्यमंत्री जी, नली गली आपको वैसे भी बनानी है। हर घर नल का जल सरकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। बट आपका गवर्नमेंट एजेंडा तो बड़ा होना चाहिए ना, कि बिहार में कैसे हम आईटी जॉब्स लाएं, आईटी सेक्टर हम लाएं, कैसे बिहार में हम रोज़गार उत्पन्न करके दें, कैसे बिहार में हम छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था करें, शिक्षा व्यवस्था कैसे हम बिहार में सुधारें, ये आपकी नीतियों में होना चाहिए। बट जिस मुख्यमंत्री की नीतियों में ही सिर्फ नली गली बनाना हो और नल जल हो, तो उसमें आप बिहार के विकास की आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, महागठबंधन के साथ सरकार बन गई है, आरजेडी जेडीयू 7 पार्टियों का गठबंधन है। लेकिन आरजेडी की नेता की बात करें आप या जेडीयू के नेता की बात करें, दोनों नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने बजाबते कह दिया कि जेडीयू कमजोर हो गई है, जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के टच में हैं। भाई सरकार तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए बना ही लेते हैं, पर वो चलती कितने दिन है? 2015 से लेकर यही हम लोग देखते आ रहे हैं। 2 साल की सरकार, 2.5 साल की सरकार, यही हो रहा है। जनादेश का आप अपमान करते हैं, जनादेश के खिलाफ जाकर आप गठबंधन बनाकर आप दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई आपने एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार आप चला रहे हैं महागठबंधन के साथ, और 2-2, 2.5 साल की आप सरकार चला रहे हैं और बार बार गठबंधन बदल रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बिहार और बिहारियों का ही नुकसान हो रहा है ना। और आज की तारीख में भी जिस तरीके से गठबंधन के घटक दलों के बीच बयानबाजी चल रही है, इसमें बिहार के ज्वलंत विषय हैं कहीं पे क्या? जिस तरीके से मुख्यमंत्री को राजद के नेता टारगेट कर रहे हैं या जदयू के नेता राजद के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसमें बिहार का सरोकार कहाँ है? इसमें बिहारियों की चिंता कहाँ है? आज अब चिंता होनी चाहिए बक्सर में जिन किसानों की पिटाई हुई है उनकी चिंता होनी चाहिए, या छात्र अभ्यर्थियों की चिंता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है रामचरितमानस पर, यहाँ पर चर्चा चल रही है कि अंग्रेज़ों के दलाल कौन थे, उनके गुलाम कौन थे, इस पर चर्चा चल रही है। क्या ये बिहार के ज्वलंत विषय हैं? क्या इसके लिए बिहार में आप सरकार चला रहे हैं? जब आप बिहार के और बिहारियों की ज़रूरतों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, जब उनकी समस्या का सही मायनों में आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो समाधान यात्रा का दिखावा करने से किसका लाभ होने वाला है?